everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Pandey, your chemistry educator on this channel. और आज हम कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स के साथ. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन. अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की. आईयूपैक नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम्स की भी बात कर लेंगे. नॉमेनक्लेचर जो भी हम पढ़ेंगे वो इन अकॉर्डेंस विथ आईयूपैक नॉर्म्स होगा और आपको एग्जाम में भी जब लिखना है तो बिल्कुल स्टिकिंग टू द रूल्स ही लिखना है, वरना एक भी चीज इधर उधर होती है और सब गड़बड़ हो जाता है. तो हम आगे पूरे के पूरे अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का जो भी नॉमेनक्लेचर है जो आपके 12th बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एकदम क्लियर एंड कंसाइज तरीके से देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट इज अबाउट अल्कोहल्स. अब देखो नॉमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल्स. ठीक है, वर्ड रूट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जो हम स्ट्रेट चेन अपनी डिसाइड करते हैं उसको नेम करते हैं एज पर द वर्ड रूट. अगर हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन में एक कार्बन है तो मेथ होगा वर्ड रूट, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट. यस और नो. आगे बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की. प्राइमरी सफिक्स होता है डिपेंडिंग ऑन सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन कार्बन चेन. आपकी जो पेरेंट चेन है अगर उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सफिक्स होगा एन, प्राइमरी सफिक्स. ऑफ कोर्स अगर डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. किस कार्बन नंबर पर, किस नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है ये अनसैचुरेशन. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा. और 2 डिग्री सफिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं इसीलिए सेकेंडरी सफिक्स होता है OL, ऑल. आगे बात करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स की. अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हम नाम देते हैं क्लोरो ब्रोमो अलोंग विथ इट्स पोजीशन. अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगा. बाकी सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर सिंपल चेन है, ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं, क्लोज चेन है तो वर्ड आ जाता है साइक्लो. दैट इज ऑल. इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा बट स्टिल फॉर द इंफॉर्मेशन. अब आगे हम देख लेते हैं केसेस. सबसे पहला केस है, इसमें आपको दिख रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है, अब प्रोसीड कैसे करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है, मतलब 4 चीजें हैं. यस और नो. तो कैसे प्रोसीड करेंगे, आज हम बात करते हैं. नंबरिंग किस ऑर्डर में होने वाली है, सबसे ज्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है. अब देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है. किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो? अल्कोहल्स का. तो प्रायोरिटी अल्कोहल्स को ही देंगे ना, OH किंग है हमारा अल्कोहल्स में. ठीक है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा. सही बात है. तो मैं नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 एंड 4. चाहे मैं नीचे आ जाऊं चाहे मैं ऊपर आ जाऊं, बात सेम होगी. ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली अपनी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, सारे बॉन्ड्स आ रहे हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, सारे जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सब आ रहे हैं. ठीक है, अब नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहली चीज होती है वर्ड रूट. ठीक है, तो वर्ड रूट यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो वर्ड रूट होगा ब्यूट. ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स पर, सॉरी प्राइमरी सफिक्स पर. तो प्राइमरी सफिक्स हमारा यहां पर क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है? बॉन्ड्स के लिए यूज होता है. आ जाओ. प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है? बॉन्ड्स के लिए. तो यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूटेन तो नहीं होगा लेकिन ब्यूटीन जरूर हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा. यस और नो. बट इस इन की पोजीशन भी हमें बतानी है. तो देखो कार्बन थर्ड और कार्बन सेकेंड दोनों पर ही डबल बॉन्ड है. छोटा वाला नंबर लेंगे. कौन सा वाला नंबर लेंगे? छोटा वाला. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूट 2 एंड ENE. अब ये जो ब्यूट 2 इन है ये हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन ध्यान रहेगा कि जब भी अल्फाबेट और नंबर होता है तो उसके बीच में क्या आता है? डैश आ जाता है. और जब भी अल्फाबेट होता है तो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, लेकिन अगर नंबर और नंबर हुआ तो कॉमा आ जाएगा. सही बात है. अल्फाबेट और नंबर
उसके बीच में हाइफन आएगा या डैश आएगा, ठीक है। तो ब्यूटूइन क्लियर है। अब देखो, अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई है वो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ऑल, और इस ऑल की पोजीशन क्या है, 1 है। तो बिल्कुल नंबरिंग के साथ प्रॉपर ब्यूट इन 1 ऑल। आप इसको डायरेक्ट इनऑल भी लिख सकते हो। जब हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो क्या होता है, अंडरस्टूड रहता है एग्जामिनर को कि फर्स्ट कार्बन पर ही प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल यहां पर अगर स्पेसिफाई करोगे तो वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर क्लोरीन प्रेजेंट है, कैसे नेमिंग होगी, 2 क्लोरो, और थर्ड नंबर पर मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल। ये आपका पूरा नाम रेडी हो गया। तो पूरा अल्कोहल का नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। बिल्कुल सीक्वेंशियली हमने किया है। आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। OH जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसको सबसे लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 से स्टार्ट कर दिया, 2 3 एंड 4, ओके। वर्ड रूट क्या हो जाएगी, ब्यूट, यस और नो, वर्ड रूट क्या हो जाएगी, ब्यूट। फिर से इन दिख रहा है, इन की पोजीशन 2 लोगे या 3 लोगे, ऑफ कोर्स 2 लोगे। OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो 1 ऑल क्या हो जाएगा, 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। लेकिन आगे और क्या क्या बचा है, फंक्शनल ग्रुप हो गया है, वर्ड रूट हो गई है, प्राइमरी सफिक्स हो गया है, सेकेंडरी सफिक्स हो गया है। अब बारी आती है प्राइमरी प्रीफिक्स की, जो कि है हमारे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, फाइनल नेम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल, CHOH ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है अभी, OH2 करना होगा, CHOH ये सेटिस्फाइड है, एंड यहाँ पर भी CH2OH, ठीक है। इसको हम नेम कैसे करेंगे, हाउ विल यू नेम दिस, ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो मुझे, प्लस साथ ही साथ आपको मुझे इसका कॉमन नेम भी बताना है। ये तो हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, लेकिन अलोंग विद दिस आपको मुझे इसका कॉमन नेम भी बताना है कि कॉमन नेम क्या होगा। और ये हमने पिछले वाले लेक्चर में किया है, जो फर्स्ट लेक्चर था अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स का, उसमें मैंने आपको इसका कॉमन नेम बताया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम दोनों बता देंगे। आगे हम बात करते हैं फिनॉल्स की। तो फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी है, आ जाओ देखते हैं। नाउ ऐसे फिनॉल्स जिन पर या बेंजीन रिंग अलोंग विद OH ग्रुप, ये तो हमारा फिनॉल ही होता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर या नेमिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिंपली ये हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक ही OH ग्रुप अटैच्ड है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, एक OH 2 OH और 3 OH। इसको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट से देख लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखो इसको तो हम सिंपली फिनॉल ही बोलेंगे, दिस विल बी फिनॉल, एज पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर दिस विल बी फिनॉल। सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपल। तो ये एक बेंजीन रिंग है, आपकी फिनॉल की नेमिंग स्टार्ट होती है बेंजीन से, और फिर नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 लिख दिया, एंड देन डाई ऑल। कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, दिस इज अ डाईहाइड्रिक फिनॉल, तो डाई ऑल, डाई क्योंकि 2 एंड 2 OL या OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, देयरफॉर OL, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आप क्या करोगे, बेंजीन लिख लोगे। इसके बाद में नंबरिंग, अब देखो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या आप नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करोगे या फिर ऐसे स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं लोएस्ट सम रूल।
बाहर वाली नंबरिंग को ध्यान देते हो तो कितना होगा 1 + 3, 3 + 1 is 4, 4 + 4 is 8। आउटर नंबरिंग से सम आ रहा है 8, जिन जिन कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है। अंदर वाली नंबरिंग चेक करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 4 is 7, तो हम अंदर वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे और एज पर अंदर वाली नंबरिंग फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर 1, 2 एंड 4 पर OL ग्रुप या फिर अल्कोहल ग्रुप या OL अटैच्ड है तो क्या होगा, 3 अटैच्ड है, इसीलिए हम बोलेंगे ट्राई ऑल, बेंजीन 1 2 4 ट्राई ऑल, दैट इज ऑल। फिनॉल्स में हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। अब बारी आती है ईथर्स की। ओके, ईथर के नॉमेनक्लेचर में हमें पता है कि 2 टाइप के ईथर्स होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो ROR, अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो RO एंड R'। चलो अब कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों देख लेते हैं। कॉमन नेम के केस में सिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल ईथर। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी समझेंगे। अनसिमेट्रिकल में कॉमन नेम आपका हो जाएगा अल्काइल अल्काइल ईथर, ठीक है, एंड आयुपैक नेम विल रिमेन सेम, अल्कोक्सी एल्केन। एग्जाम्पल्स पिक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल ईथर। दोनों ही कौन से ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, और कौन से वाले अल्काइल ग्रुप्स हैं, मीथाइल। तो आपका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मीथाइल ईथर, ठीक है। आयुपैक की बात करें तो आयुपैक हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। व्हाट इज अल्कोक्सी, यहां पर मिथॉक्सी, मिथ ग्रुप, METHOXY, मिथॉक्सी, और अल्केन क्या है, मीथेन ही है, ठीक है। अगली बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल के केस में कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल अल्काइल ईथर, यानी कि पहले ये वाला फिर ये वाला। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। आप मिथाइल इथाइल ईथर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इथाइल फर्स्ट देन मिथाइल ईथर। क्यों भाई, क्योंकि ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। फिर बात करते हैं आयुपैक नेम की। तो आयुपैक नेम में अल्कोक्सी अल्केन, लेकिन कौन सा वाला किसके साथ आएगा, अल्कोक्सी के केस में छोटा वाला आएगा या बड़ा वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लेस नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड है वो अल्कोक्सी को रिप्लेस करेगा, मतलब इसका आयुपैक नेम होगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी फॉर दिस पोर्शन एंड C2H5 इथेन। तो ये है आयुपैक नेम फॉर अनसिमेट्रिकल। थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ओके। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन, दैट इज इथॉक्सी इथेन, सही बात है। आगे अनसिमेट्रिकल के केस में कॉमन नेम आपका हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। और आयुपैक नेम क्या होगा, फटाफट से देख लेते हैं, इथॉक्सी प्रोपेन। वाई क्या था, स्टैंडर्ड एल्कोक्सी अल्केन और ऑक्सी के साथ में छोटा नंबर का कार्बन जाता है, देयरफॉर इट इज इथॉक्सी प्रोपेन।
अब इतनी बात क्लियर है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में 2 एग्जाम्पल्स आई एम राइटिंग, इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर को आप बताएंगे। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट देयर आयुपैक नेम्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये बहुत ही ईजी है, देखो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसानी से अपन ने देख लिया है। ध्यान रखेंगे बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, और आपको ध्यान रखना है कि किस वाले कार्बन के साथ ऑक्सी या किस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी अटैच होगा, बस ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे विद मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले हम अल्कोहल्स देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे फिनॉल्स पर, उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ईथर को हम बाद में लेंगे, ईथर के जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीज़ें अपन आफ्टर वी फिनिश विद अल्कोहल एंड फिनॉल फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।